तो एचसीएल में 3 साल काम करने के बाद भी मेरी सैलरी सिर्फ 40 जा रही थी और सच बताऊँ तो यार मैं बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड था। ना आपके मन में कुछ नंबर चल रहे होंगे यार, हर साल 8%, 10%, 12% इतना तो मिलता ही होगा। बट रियलिटी जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एंड नाउ मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो बताऊंगा ही, बट उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मुझे वही सैलरी क्यों मिली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैंने अपनी बीटेक एनएसयूटी ईस्ट कैंपस से कर रखी है एंड एक्चुअली में इसका नाम पहले कुछ और था। 2020 में चेंज होके एनएसयूटी ईस्ट कैंपस हो गया। अब मैं इसका ओरिजिनल नाम बताने जाऊंगा तो आप बोलोगे अरे जल्दी बोलना यार, पनवेल निकलना है। तो इससे अच्छा आप गूगल करके देख सकते हो। तो मैं 2022 का पास आउट हूँ एंड 2021 के एंड यानी मेरे लास्ट ईयर में कंपनीज आना चालू हो गई थी। अरे ये तो कोविड का पास आउट है, कोविड का। यस, आई एम कोविड पास आउट। यस, आई एम कोविड पास आउट। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। अरे सॉरी यार, नाउ बैक टू द टॉपिक। तो जब कंपनीज आने लगी प्लेसमेंट के लिए तो मेरे पास 3 कंपनीज के ऑफर लेटर थे, विप्रो, कॉग्निजेंट एंड एचसीएल। नाउ विप्रो ज्वाइन करने का तो प्लान नहीं था मेरा, क्योंकि विप्रो फ्रेशर्स को कितना ऑफर देती है ये बात मैं नहीं बताऊंगा, लोग कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। एंड कॉग्निजेंट जो है 4,50,000 दे रही थी एंड एचसीएल जो है 4,25,000 दे रही थी। नाउ एज अ फ्रेशर यार, जहाँ पे ज़्यादा ऑफर मिलेगा आप वहीं ज्वाइन करोगे। तो मैं कॉग्निजेंट ही ज्वाइन करना चाहता था, बट एक्चुअली इस टाइम कोविड की सिचुएशन थी एंड काफ़ी कंपनी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही थी एंड एचसीएल ने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया, तो इसलिए मैंने एचसीएल उस टाइम ज्वाइन कर ली। नाउ पोजीशन थी जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। 1 साल का बॉन्ड था एंड 4,25,000 सीटीसी थी जैसे मैंने बताया, जिसमें से 25,000 परफॉर्मेंस बोनस था। नाउ जैसे अब हर कंपनी में एक अपना रेटिंग सिस्टम होता है एंड बेस्ड ऑन द रेटिंग सिस्टम ये डिसाइड होता है कि आपको कितनी परसेंट हाइक मिलेगी। तो इसी तरीके से एचसीएल में भी रेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे 1 से 10 तक का स्केल यूज करते हैं, जहाँ पे 1 जो है वो सबसे बेकार एंड 10 सबसे अच्छा। इनका परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल जो होता है वो मार्च टू मार्च होता है एंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ये डिसाइड होता है कि आप किस तरीके के परफॉर्मर हो। टीपी हो, जीपी हो, ईपी हो या डीपी हो। टीपी मीन्स थ्रेशोल्ड परफॉर्मर, जीपी मीन्स गुड परफॉर्मर, ईपी मीन्स एक्सीलेंट परफॉर्मर एंड डीपी मीन्स डिस्टिंक्ट परफॉर्मर। ना अगर आपकी रेटिंग 6 या 6 से कम है तो आपको टीपी मिलेगा एंड इसमें आपको कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, कोई हाइक नहीं मिलेगी एंड लेटर ऑन हो सकता है कि आपको पीआईपी में भी डाला जाए, जिसको हम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बोलते हैं। अगर आपकी रेटिंग 6 से 8 या 8.5 है तो आपको जीपी मिलेगा। इसमें आपको परफॉर्मेंस बोनस का 75% मिलेगा एंड हाइक आपके मैनेजर एंड प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है, बट जनरली मेरे टाइम पे 8% हाइक मिल गया था जिसको भी रेटिंग जीपी मिली थी। ना अगर आपकी रेटिंग 9 है तो आप ईपी हो एंड इसमें आपको परफॉर्मेंस बोनस का 90% मिलेगा एंड हाइक अराउंड 10 से 12% मिल गई थी। एंड अगर आपकी रेटिंग 10 है तो आप डीपी हो एंड इसमें आपको 100% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा एंड हाइक आपकी 15% के अराउंड मिल गई थी। तो यार मेरी रेटिंग जीपी थी, इसका मतलब परफॉर्मेंस बोनस का 75% एंड 8% हाइक जो कि हमें रिटेंशन बोनस के रूप में मिलता अगर हम 1 साल रुकते विदाउट एनी नोटिस पीरियड। तो यार ये तो हो गया फर्स्ट ईयर अप्रेजल की बात। ना सेकेंड ईयर अप्रेजल में भी मेरी रेटिंग जो थी वो जीपी ही थी, बट इस बार इन्होंने जो 8% हाइक दी थी यानी रिटेंशन बोनस दिया था वो हटा दिया एंड जॉइनिंग सीटीसी पे मुझे 5% का हाइक दे दिया। क्वाइट स्ट्रेंज, हाँ, बिकॉज ये तो डिक्रीमेंट हुआ ना, बट देवर सेइंग कि रिटेंशन बोनस तो 1 साल के लिए था तो वो तो हट गया, तो आपको तो इंक्रीमेंट मिला ना। बनाया। तो यार अभी ऐसी आ रही है, बट एट दैट टाइम आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। नाउ अब जो सेकंड अप्रेजल में जिनका ईपी या डीपी मिला था उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनको ईपी मिला उनको भी रिटेंशन बोनस हटाया बट उनका सीटीसी सेम कर दिया, मैनेज कर दिया, कुछ वेरिएबल्स वगैरह कुछ अदर चीज़ें ऐड करके सेम सीटीसी मैच कर दिया। मतलब इंक्रीमेंट उनका भी कुछ नहीं हुआ एंड जो डीपी थे उनका 2 या 3% का इंक्रीमेंट हुआ। नाउ अब मुझे थर्ड ईयर का अप्रेजल मिलता उससे पहले मैंने एचसीएल छोड़ दी। अब मैंने एचसीएल क्यों छोड़ी उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप यहाँ ऊपर आई आइकन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो अब मेरी लास्ट ईयर की रेटिंग जो थी वो एक्सीलेंट परफॉर्मर थी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैंने एचसीएल में 3 साल से कम काम किया,
बट जैसा मैंने बता रखा है वीडियो में कि ये बहुत लेट देते हैं कंपनसेशन लेटर, तो उस वजह से मुझे कंपनसेशन लेटर मिलता है, इससे पहले मैंने एचसीएल छोड़ दी थी। ना यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 साल में अगर काम करते हो आप, तो 3 साल में आपका 1 लाख का सीटीसी पे इंक्रीमेंट हो सकता है, वो भी अगर आप हर साल आपका डीपी है तो, जो कि अगेन बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादातर को जीपी ही मिलता है। तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एचसीएल ने 2025 यानी लास्ट ईयर से जो इनका वेरिएबल वाला कंपोनेंट था यानी परफॉर्मेंस बोनस वाला था, वो फिक्स कंपोनेंट में डाल दिया है। तो नाउ अब कोई वेरिएबल नहीं है, एंड ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपकी रेटिंग डीपी भी है तो ऑन एन एवरेज आपकी हर साल 8% का हाइक मिल रहा है। एंड अगर आप ईपी या जीपी हो तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फॉर मैक्सिमम कॉल एंड में एक वीडियो आ रही होगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।